उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश पर चर्चा होगी। विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर भी चर्चा होगी। आज से कल सुबह 11 बजे तक यानी 24 घंटे सदन की कार्यवाही चलेगी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीएम के बाद डिप्टी सीएम बोलेंगे और उसके बाद अन्य कैबिनेट मंत्री और विधायक भी अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट के जरिए सदन के अंदर प्रस्तुत करेंगे और उस पर चर्चा होगी। रात भर मंत्री अपने अपने विभाग की कार्य योजनाओं की जानकारी देंगे। कल सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का समापन होगा। हम आपको बता दें कि आज 11 बजे से ये शुरू होना है सदन की जो कार्यवाही। उस कार्यवाही में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के साथ विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा शुरू होगी। सरकार के अलग अलग विभागों का खाका प्रस्तुत किया जाएगा, रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। किस तरह से जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक का, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका होगी और उत्तर प्रदेश भी एक विकसित उत्तर प्रदेश के तौर पर अपने को स्थापित कर सकेगा। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आज चर्चा होगी, प्रस्तुत किया जाएगा। हर विभाग के जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे और इस पर चर्चा भी होगी। सुझाव भी मांगे जाएंगे। सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उस बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी और सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उन लोगों ने इसके बारे में सहमति भी जताई थी कि इस चर्चा में वो हिस्सा लेंगे और अपना सलाह भी वो देंगे। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानसून सत्र में ये एक अहम हिस्सा 24 घंटे तक लगातार विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। किस तरह की तैयारी है रजनीश? आनंद, ये आज का दिन विधानसभा के इतिहास में दर्ज हो जाएगा क्योंकि लगातार 24 घंटा मैराथन विधानसभा चलेगी। हालांकि इस पर भी रार है। विपक्ष का अपना तर्क था, सत्ता पक्ष का तर्क है कि डॉक्यूमेंट विजन पे हम चर्चा कराएंगे। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ये नारा होगा और जो जैसे कि आपने खबर में बता ही दिया दर्शकों को क्या क्या कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री बोलेंगे, उसके बाद डिप्टी सीएम बोलेंगे। मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। मंत्री जिम्मेदारी से अपनी भूमिका तय करेंगे। 3 घंटे की शिफ्ट होगी, शुरू वाली 2 घंटे की शिफ्ट होगी। लगातार मंत्री यहाँ पे रहेंगे जिसकी ड्यूटी लगाई गई। कहीं ना कहीं एक हमेशा से रिकॉर्ड बनाने की कोशिश रही है इस सरकार की और सरकार की कोशिश है कि विजन डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा हो। हालांकि 2 दिन का जो सदन रहा उसका परिणाम तो अच्छा नहीं रहा कह सकते हैं। लगातार विवादों में रहा, सदन को स्थगित करना पड़ा, नारेबाजी भी होती रही वेल में आके समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक एग्री हो गए हैं, शामिल तो हो सकते हैं लेकिन वो अपनी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की वो चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, चूंकि इनके पास भी एक लंबा कार्यकाल रहा है, इनके पास सदन में बताने के लिए क्या होता है, साथ ही सत्ता पक्ष के पास बताने के लिए क्या होता है। हालांकि वो आंकड़ों की कालाबाजारी दोनों के पास है, दोनों लोग आंकड़ों का खेल खेलेंगे। लेकिन चूंकि जनता है, जनता की उम्मीद है कि 24 घंटे के इस ऐतिहासिक बहस में कुछ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। जी अब जरा एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि ये विजन डॉक्यूमेंट पर जो चर्चा होगी, विभाग के मंत्रियों के द्वारा वो डॉक्यूमेंट को रखा जाएगा, तो चर्चा की शुरुआत तो मुख्यमंत्री करेंगे। विपक्ष की तरफ से भी लोग इस चर्चा में शामिल होंगे, वो भी अपना संबोधन देंगे। तो वो आखिर में होगा या विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत होते रहेंगे और इस बीच में अलग अलग दल के नेता भी को भी बोलने का मौका मिलेगा? देखिए, चर्चा परिचर्चा होती रहेंगी। अंत में मंत्रियों को बोलना है और विधायकों की टाइमिंग तय है। हालांकि विपक्ष, मैंने जैसे कि बताया कि विपक्ष की कोशिश है कि वो अपने सरकार जो 12 से 17 तक सरकार रही है या मुलायम सिंह के रिज्यूम में जो जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ उसको लेके वो लोग चर्चा करेंगे, ऐसा उनका अपना कहना है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, फ्लोर क्या बात हो रही है। विधायक है काफी उत्साहित है क्योंकि मैं शुरू में ही नारा में बताया कि आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश आत्मविश्वास से लबरेज
हिंदुस्तान, आत्मविश्वास से लबरेज उत्तर प्रदेश। तो देख लेते हैं, हालांकि विपक्ष का 2 दिन का जो रवैया रहा, हालांकि दोनों लोग एक दूसरे पर तोहमत लगाते रहे हैं आनंद। चाहे सत्ता पक्ष के अगर विधायकों से बात करेंगे तो उनका साफ कहना है कि ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष के लोगों से बात करेंगे तो उनके पास तर्क होता है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ये खुद नहीं चाह रहे कि सदन चले। तो आज ये रार होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले खबर में बता ही दिया कि आज एक इतिहास जुड़ेगा इस विधानसभा के साथ, और उस इतिहास में हर एक लोग कोशिश होगी कि शामिल हो। देखिए, तमाम ऐसे विधायक हो गए हैं ये दिन। रजनीश आपके पास आते हैं, तो इस बीच हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और रजनीश हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद है विधानसभा परिसर में, और आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य लिया है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने के लिए, और इसके साथ ही भारत को विकसित राष्ट्र के तौर पर अगर स्थापित होना है तो जाहिर सी बात है कि भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। और आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब सभी प्रदेश भारत के जो हैं, सभी राज्य जो हैं वो आत्मनिर्भर हो, और उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है। और उत्तर प्रदेश को विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश के तौर पर और आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के तौर पर भी अपने आप को स्थापित करना होगा। और इसी को लेकर क्या रोड मैप है, क्या सरकार का विजन है, किस विजन के साथ सरकार आगे बढ़ेगी और बढ़ रही है, आज इसका डॉक्यूमेंट विधानसभा में पेश किया जाएगा। और 24 घंटे ये कार्यवाही आज इसी को लेकर चलेगी, इसी पर चर्चा होगी। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विधानसभा परिसर से आज इस खास चर्चा के बारे में बता रहे हैं कि क्यों खास है और क्यों इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश विधानसभा। रजनीश। आनंद, कोई भी जब विधायक जनप्रतिनिधि आता है तो सोचता है कि हम उस पल के गवाह बने जो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में उसका दर्ज हो। तो आज जब 24 घंटे का कार्यवाही चलेगी तो जाहिर तौर पर एक विधानसभा की जो अपनी किताब पुस्तिका होती है, बुक होता है, उसमें दर्ज हो जाएगा। जब भी अगर आप भविष्य में इस बात की चर्चा होगी कि उस विधानसभा में 18वीं विधानसभा में 17वीं विधानसभा में क्या खास बातें रही, तो इस बात की जरूर मेंशन किया जाएगा कि ऐसी विधानसभा जहां विजन डॉक्यूमेंट्स पे, विकास की बात पे 24 घंटे विधानसभा चली, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। तो हर एक लोग साक्षी बनना चाहता है, लेकिन विपक्ष का भाई अपना दर्द है, अपना तर्क है। विपक्ष के भी बात को हम इतना झुठला नहीं सकते, क्योंकि विपक्ष का अपना तर्क है। वो कह रहे हैं कि देखिए, सरकार ग्राउंड जीरो पे काम करे। कल एक विधायक से बात हो रही थी जो पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि कम से कम 90 दिन का सदन चलाने का संविधान कहता है, ये लोग कहां चला रहे हैं। तो ये लोग तो बात बात में इतिहास बनाने की बात करते हैं। खैर, उनका अपना तर्क था, विपक्ष में थे, तोहमत लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विजन डॉक्यूमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश में खासे चर्चा इस बात की है कि 24 घंटे के जो अंदर पिटारा होगा उसमें उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, विपक्ष का अपना होता है कि इन्होंने कुछ ग्राउंड जीरो पे किया नहीं। एक सरकार का बना भी 8 से 9 साल हो गया, तो सबको विकास चाहिए होता है। इनका अपना होता है कि पूर्ववर्ती सरकारों में आपने क्या क्या जो हमसे जवाब मांग रहे हैं। लेकिन आज विजन डॉक्यूमेंट्स पे जो चर्चा होगी, 24 घंटे की लगातार चर्चा होगी, और यही विधानसभा मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, हालांकि कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। विधायकों की आवाजाही चालू है और इसमें उनको पूरा इंतजाम किया गया है। उनके डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब रहेगा। और मैंने बताया है कि विधायकों के साथ साथ मंत्रियों की ड्यूटी लगी हुई है। देखिए, एक विधायक आ रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट्स को लेके क्या है। हालांकि जो झंडा लगी है गाड़ी पे, ये भारतीय जनता पार्टी के ही है, तो जाहिर तौर पर विजन डॉक्यूमेंट के पक्ष में ही बताएंगे। विधायक जी से हम बात करते हैं। विधायक जी, आपका लंबा अनुभव है, आज विजन डॉक्यूमेंट्स को लेके काफी चर्चा है, क्या खास होगी चर्चा? माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो हमारी सरकार जो है इतने दिनों से 8 सालों में 8.5 साल में जो काम किया है, जो डॉक्यूमेंट्री पेश करना है, सभी मिनिस्टर अपने अपने विभागों के कार्यों की उपलब्धि की चर्चा करेंगे और उसके मद्देनजर रखते हुए माननीय विधायकों को भी सदन में चर्चा करने का अवसर। महिला विधायक, इनसे भी बात कर लेते हैं। विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर बड़ी चर्चा है, 24 घंटे की मैराथन चर्चा होगी।
विजन की क्या बात किया जाए, हम तो भिनगा विधानसभा जनपद श्रावस्ती से आते हैं। हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ सरकार के द्वारा। विपक्ष में भी है, विपक्ष की बात नहीं है। आप लोगों का क्या रोड मैप है विपक्ष का, आज खासकर उसकी चर्चा हो। अब आज जो है हम तो अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सड़क, किसानों को खाद नहीं मिलती है और ISI मजार गिर गया है। 50 दुकानों की नोटिस मिली है उनको गिराने के लिए, तो हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्या है, उसी को हम रखें। मैथानी जी, आपका पीला सदरी और लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं, क्या विजन डॉक्यूमेंट में चर्चा करेंगे? हाँ, देखिए, हम विजन डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा उदाहरण देश के लिए प्रस्तुत होने जा रहा है। किसी भी राजनेता ने, किसी भी मुखिया ने, चाहे प्रदेश हो या देश हो, आज तक 2047 की चिंता नहीं करी, आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं करी। लेकिन पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो 47 के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। और हम लोग इस पर अपना 47 में कैसे देश, भारत माता की जय हो, प्रत्येक गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग को उत्थान के लिए काम हो, सरकार की योजनाएं उनको प्राप्त हो। और दो बड़ा उदाहरण आपने दुनिया में नहीं देखा होगा कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री कि जिनकी माता जी का निधन होता है और वो मात्र पुत्र धर्म का पालन करने के लिए कुछ घंटों के लिए जाते हैं और उसी दिन लौट के राज धर्म के पालन के लिए देश सेवा में जुट जाते हैं। ऐसा उदाहरण पक्ष का सहयोग मिलेगा, बातचीत हो गई। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष अपने को हमारे कंधे पर पैर रख के खड़ा करने का असफल प्रयास कर रहा है। असफल प्रयास कर रहा है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ वो विधायक जो 90-95 साल का, और इनका एक बड़ा सम्मान है, हर एक दल के लोग सम्मान करते हैं। क्या आज विजन डॉक्यूमेंट की क्या चर्चा होगी? क्या कह रहे हैं? विजन डॉक्यूमेंट में क्या चर्चा होगी? विजन डॉक्यूमेंट, सरकार विजन डॉक्यूमेंट ला रही है। अरे सरकार को ज्यादा परेशान मत करो। हाँ देखिए, इनका उम्र है, बिल्कुल। इनका उम्र मैं बताया है कि लगभग जो आंकड़े बताते हैं 90 से 95 साल के हैं। लगातार कई बार के विधायक भी हैं, आजमगढ़ से आते हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, तो उनको थोड़ा सुनने में आनंद। लेकिन वो साफ कहे कि सरकार क्या बताएगी, सरकार के पास कुछ जवाब देने को है नहीं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, और जो इंतजार भी होगा, करते हैं और यहाँ सदन की सबसे कार्यवाही शुरू होगी तो एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया।